हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। सो आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज बेसिकली द लास्ट पार्ट जो मैंने एंशियंट सोर्सेज के जो एक सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी, तो आज हम उसका फोर्थ पार्ट करेंगे। सो आज का जो मेरी टॉपिक है दैट इज अबाउट द मेन सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पार्ट 4। इसके ऑलरेडी जो है मैंने 3 पार्ट अपने चैनल पर पब्लिश कर दिए थे। फोर्थ पार्ट आने का लेट आने का कारण मेन यही था बिकॉज काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, जिसके कारण मुझे पहले कोई और टॉपिक्स जो थे मैं वो लेकर आ रही थी। बट उन सभी की जो मेन उनके जो टॉपिक्स थे, जो उनकी डिमांडिंग वीडियोस थी, वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उसके बाद ही जो है मैं अपनी जो जो सीरीज का जो लास्ट पार्ट है वो लेकर आई हूँ, दैट इज अबाउट द फोर्थ पार्ट। जो पहले के जो हमने सोर्सेज किए हैं बेसिकली, जिसमें हमने उसके एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए उसके रिलीजियस लिटरेचर को हमने जाना। ठीक है, देन उसके हिस्टोरिकल और सेमी हिस्टोरिकल लिटरेचर जो थे उसको मीन्स उसके बारे में स्टडी की है। देन थर्ड हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, और फोर्थ जो अब हम करेंगे दैट इज अबाउट द अकाउंट ऑफ द फॉरेनर्स। सो इन सभी चीजों को मीन्स बेसिकली 4 मेन सोर्सेज थे। इन सभी 4 मेन सोर्सेज को मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में बनाया है इन अ डिटेल मैनर, ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज ये जो सोर्सेज का जो चैप्टर होता है डेट इज अ वेरी लेंथी चैप्टर। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके 4 पार्ट बनाए थे। ठीक है, आज जो है आज मीन्स इसका फोर्थ पार्ट हम करेंगे, जिसमें हम बेसिकली करेंगे अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर्स। मीन्स विद द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स जो थे, जो इंडिया में आए थे, उन्होंने किस तरह हमें मीन्स लाइक अवेयर किया रिगार्डिंग द मेन सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, अपनी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जानने में, दैट हाउ दे आर सक्सेसफुल। ठीक है, सो बेसिकली अब हम करेंगे उन मेन फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे जो ग्रीक के ट्रैवलर्स हो गए, रोमन ट्रैवलर्स हो गए। ठीक है, देन टिबेटन ट्रैवलर्स भी रहे हैं, जिससे हमें हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। देन अलोंग विद दैट हम मुस्लिम मुस्लिम ट्रैवलर्स के बारे में भी बात करेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन दिस टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मीन्स हेल्पफुल रहे। सो अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम आज की जो वीडियो है उसकी तरफ मूव ऑन होते हैं। तो चलिए, लेट जस्ट स्टार्ट द टॉपिक विद द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर्स, जिसमें हम बेसिकली मेन बात करेंगे ऐसे कुछ फॉरेन राइटर्स और स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने विद द हेल्प ऑफ देयर वर्क मींस वी आर एबल टू नो दैट व्हाट इज द मेन सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। हम अपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जान पाए हैं थ्रू दीज फॉरेन राइटर्स। उनके वर्क्स जो उन्होंने लिखे हैं, दे प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल। सो अगर हम फॉरेनर्स की बात करें, इसमें बेसिकली ग्रीक फॉरेनर्स आ जाते हैं। ठीक है, ग्रीक राइटर्स हो गए, रोमन्स के हो गए, चाइनीज हो गए, टिबेटन्स हो गए, एंड मुस्लिम्स हो गए। दे विजिटेड इंडिया टाइम टू टाइम, और उन्होंने क्या किया था, दे स्टार्टेड राइटिंग। उन्होंने जो कुछ भी वहां पर देखा, जो कुछ उन्होंने एनालाइज किया उस चीज को, दे रोट देयर अकाउंट ऑफ इंडिया। ऑल्दो ये जो अकाउंट्स थे, दे आर नॉट अवेलेबल इन अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड अकाउंट्स थे। ठीक है, बट जो भी अकाउंट्स थे दैट प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू नो द इंडियन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में लर्न करेंगे। ठीक है, जो उन्होंने अपने फॉरेन राइटर्स ने अपने वर्क्स के में कहा गया है। तो सबसे पहले अकाउंट्स में हम लर्न करेंगे अकाउंट्स ऑफ द ग्रीक्स एंड द रोमन्स। मीन ग्रीक के स्कॉलर्स और रोमन्स के जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या राइटिंग लिखी कि जिसके बारे में हमें अपनी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लर्न करेंगे थ्रू चाइनीज चाइनीज के अकाउंट से। ठीक है, चाइनीज स्कॉलर्स जो थे, जो आप कह सकते हो टाइम बाय टाइम जो था, मीन जब वो इंडिया विजिट करते थे, लाइक अगर आपने मेरी चैनल पर जो मेरी वीडियोस देखी होंगी, जैसे वर्धन पीरियड हो गया, कुषाण पीरियड हो गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य टाइम का जो पीरियड हो गया, मीन्स इनके टाइम क्या था, वेरियस टाइप्स ऑफ जो स्कॉलर जो थे वो विजिट करते थे।
और चाइनीज जो थे वो विजिट इन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या किया था उस समय के जो जिस टाइम पीरियड में ये आए थे उस समय के किंग के बारे में लाइक वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने वर्क में दिए, जैसे फाहीन हो गया, ह्यून सेंग हो गया, आइंस्टीन हो गया, लाइक इस तरह के स्कॉलर्स जो थे। इन्हीं स्कॉलर से हमें हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। देन अनदर अकाउंट्स के बारे में हम लर्न करेंगे, दैट इज द टिबेटन अकाउंट्स दैट आल्सो प्रूव वेरी हेल्पफुल। देन नेक्स्ट अकाउंट के बारे में हम लर्न करेंगे जो मुस्लिम्स के स्कॉलर्स रहे हैं, जो राइटर्स रहे हैं, दे आल्सो रोट अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिससे हमें हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। तो इन सभी के बारे में हम आगे जो है वो डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मेन ग्रीक राइटर्स के बारे में, ठीक है, जो ग्रीक स्कॉलर्स हुए हैं जिनसे जिनके वर्क के राइट जो है हमें हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। चलिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रीक ऑथर्स के बारे में, बिकॉज यही जो ग्रीक ऑथर्स है इनसे हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू देयर वर्क्स। जो इन्होंने वो अपना काम लिखा है, जो इनके वर्क्स हैं, इनके ही राही हमें जो है हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का मेन सोर्स जो है वो इनके वर्क्स ही हैं, जिससे हमें हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स रह चुके हैं, राइटर्स रह चुके हैं। तो जिसमें सबसे फर्स्ट आता है जिसे हम फादर ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो फादर है हम किसे कहते हैं, डेट इज कॉल्ड द हेरोडोटस। ठीक है, वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड में जो हिस्ट्री के फादर दैट इज कॉल्ड द हेरोडोटस। ठीक है, सेकंड जो स्कॉलर आते हैं दैट इज कॉल्ड द मेगस्थनीज। ठीक है, अगर हम इंडियन स्कॉलर सॉरी अगर हम इंडियन फादर की बात करें, जो हिस्ट्री का इंडियन फादर कौन है, दैट इज द मेगस्थनीज। रिमेंबर दिस थिंग, जो हेरोडोटस है वो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, मेगस्थनीज जो है वो इंडियन का माने जाते हैं। देन थर्ड जो मेन राइटर है दैट इज कॉल्ड द टॉलमी, मींस टॉलमी, पी जो है इसमें साइलेंट होगा। द अनदर जो राइटर है दैट इज द ग्रीक ऑथर है, ग्रीक राइटर है, ठीक है, बट उसका नेम मेंशन नहीं है, वो मैं आपको इसका एक मेन आगे जो इनका वर्क है वो बताऊंगी। वो एनोनिमस ऑथर ने लिखा है। ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ ऑथर्स होते हैं जो अपना नाम नहीं बताते, बट जो उनके वर्क्स होते हैं, जो उनका जो काम होता है, मींस वो काफी ज्यादा मींस वर्ल्ड वाइड जैसे स्प्रेड हो जाता है। सो देर इज ऑल्सो अ ग्रीक ऑथर दैट इज वेरी उनका जो वर्क है वो वेल नोन वर्क है, बट उनका जो नेम है वो नहीं पता, सो उन्हें ग्रीक एनोनिमस ऑथर कहा जाता है। ठीक है, लास्ट जिनकी हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड दी लिनी। अगेन पी जो है वो साइलेंट होगा, दैट इज लिनी। तो ये जो है सारे स्कॉलर्स है, मीन सारे राइटर्स हैं, जिसके बारे में हम वन बाय वन जो है वो डिटेल में करेंगे। जैसे हेरोडोटस हो गया, ठीक है, मेगस्थनीज हो गया, टॉलमी हो गया, ग्रीक अनोनिमस ऑथर हो गया, और लेनी। इन सब के बारे में हम डिटेल में अब करेंगे वन बाय। सबसे पहले हम ग्रीक राइटर की जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज कॉल्ड दी हेरोडोटस। ठीक है, ग्रीक राइटर है, इसको बेसिकली मींस फादर ऑफ द हिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट ऑफ द ग्रीक राइटर जिसने ब्रीफ अकाउंट लिखा था अबाउट द इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है, एंड हु वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन जिसने डाटा को ऑब्जर्व किया एंड ही स्टार्टेड राइटिंग। जिस डाटा को इसने ऑब्जर्व किया, और डाटा इन सेंस मींस जो इसने मींस एनालाइज किया, हर एक चीज को देखा, जो इसने सुना, मींस हर एक चीज को जो इसने ऑब्जर्व किया, जो एनालाइज किया, उस सारी चीज को इन्होंने रिटन फॉर्म में कर दिया। सो ही वाज द फर्स्ट राइटर of the world. So that's why he is known as the father of the history. और इन्होंने ब्रीफ अकाउंट लिखा है अबाउट इंडिया के बारे में। इनका मेन इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज द हिस्टोरिका, हिस्टोरिका विच इज रिटन बाय, जो लिखा गया है टुवर्ड द 5th सेंचुरी बीसी, जिससे हमें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में पता चलता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो ट्राइब्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइब्स है, उनके बारे में पता चलता है। एंड द पर्शियन किंग डैरियस
जो पर्शियन किंग था डैरियस, उसने जो इन्वेजन्स किए थे इंडिया के ऊपर, उसके बारे में भी हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है इनके वर्क से ही मिलती है। दैट इज कॉल्ड द हिस्टोरिका। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो हेरोडोटस ने लिखा था। ठीक है, कब लिखा था? ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी BC। इसमें बेसिकली वो ये बताता है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स की जो टेरिटरीज हैं, इंडिया की जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज हैं, दैट वाज कॉन्क्वर्ड बाय द किंग डैरियस। किंग डैरियस ने उसे जीत लिया था। तो एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइब के बारे में बताया है। ठीक है, इसी के कारण हमें जो है हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो है पता चलता है थ्रू हिज वर्क, दैट इज कॉल्ड द हिस्टोरिका। नेक्स्ट जो है हम जिस ग्रीक राइटर की बात करेंगे, डेट इज दी मेगस्थनीज। ठीक है, अनदर मेन ब्रिलियंट राइटर है। ठीक है, मेगस्थनीज जो था बेसिकली वो ग्रीक किंग सेलियस के अंडर थे। ठीक है, एंड उन्होंने काफी ज्यादा टाइम अपना चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में उनके अंडर भी काम किया था। ठीक है, उनके कोर्ट में रहे थे फॉर अबाउट 4 years, जिसमें उन्होंने काफी डिटेल में एंड ही रोट हिज कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट मींस इन अ डिटेल मैनर अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में बहुत ही डिटेल में लिखा है अपनी बुक में, डेट इज कॉल्ड द इंडिका। ठीक है, इंडिका। इसमें जो है उसने काफी ज्यादा डिटेल अकाउंट में जो है मींस इंडिया को अच्छे तरीके से मींस रिप्रेजेंट किया है इंडिका। ठीक है, इस बुक में उसने कौन सी डिस्क्रिप्शन दी है? दैट इज द मौर्यन किंग के बारे में। ठीक है, उनके पैलेस के बारे में, उनकी कैपिटल के बारे में। ठीक है, देन उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का चलता था मॉडर्न पीरियड का टाइम, क्योंकि 4 साल उन्होंने उसके कोर्ट में रहे थे, मेगस्थनीज जो थे। देन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की थी उस समय। बट इसका ये एक नुकसान था, दैट दिस वर्क वाज लॉस्ट, बट लेटर ऑन ग्रीक राइटर्स जो थे लाइक एरियन हो गया, स्ट्रेबो हो गया एंड जस्टिन हो गया, included fragments of Indica in their accounts, which are valuable source for the study of modern period. एक्चुअली में जो मेन ओरिजिनल टेक्स्ट जो था इंडिका, वो तो लॉस्ट हो चुका था, बट फर्दर जो आगे ग्रीक राइटर्स जो थे जैसे एरियंस हो गया, स्ट्रेबो हो गया, जस्टिन हो गया, इन्होंने अपने वर्क्स में इंडिका के वर्क को रिप्रेजेंट किया है, इंडिका के वर्क को मेंशन किया है, जिससे हमें मींस ये पता चलता है कि जो इंडिका वर्क जो था दैट इज रिटन बाय द मेगस्थनीज, और जिसने मौर्यन एम्पायर में मींस मौर्यन एम्पायर के बारे में इन डिटेल मैनर काफी कुछ जो है हमें बताया है। सो जो मौर्यन एम्पायर है दैट इज द पार्ट ऑफ द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो जिससे हमें उसके वर्क के राही मौर्यन एम्पायर के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ किंग्स जो प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र के बारे में मीन्स काफी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन बताई है। ठीक है, उस समय सोसाइटी किस तरह की थी, ठीक है, कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे, कौन कौन से मीन्स उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स थे सोसाइटी में। ठीक है, देन उस समय मॉरियंस के टाइम में इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की थी, like all these things he has mentioned in his book that is called the Indica, but it was lost लेटर ऑन। काफी जो ग्रीक राइटर्स थे उन्होंने इसका जो वर्क था अपने वर्क्स में इन्होंने मेंशन किया था कि उसने क्या क्या मींस अपने वर्क्स में लिखा है। नेक्स्ट हम राइटर की बात करेंगे, डेट इज द टॉलमी। ठीक है, अगर हम टॉलमी की बात करें, टॉलमी जैसे हम क्लोडियस टॉलमी भी कहते हैं। ठीक है, ही वाज अ रोमन मैथमेटिशियन। ठीक है, वो एस्ट्रोनॉमर भी था, एस्ट्रोलॉजर भी था, जियोग्राफर भी था। ठीक है, जिसने who wrote about a dozen scientific treatises। ठीक है, काफी सारे वर्क्स जो है उसने लिखे हैं, जिसे हम क्लोडियस टॉलमी भी कहते हैं। ठीक है, एंड he lived around the city of Alexandria in the Roman province of Egypt under Roman Empire। ठीक है, जो टॉलमी है उसका जो अगर हम इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें, डेट इज कॉल्ड द जियोग्राफी, जो उसने ग्रीक में लिखा है ड्यूरिंग द 2nd सेंचुरी में। ठीक है, इस बुक के बेसिकली टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें हमें बेसिकली क्या बताया गया है
and devoted considerable space to the geography of India और उसकी नेबरर कंट्रीज जो है उसके बारे में मेन बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्लेसेस बताई गई हैं, वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कहाँ से लेकर मीन्स इंडस से लेकर शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, टू दैट ऑफ गंगा। ठीक है, देन इसके अलावा उसने बताया कि 6 टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट थी उस समय इन द इंडस वैली में और उसके नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो टॉलमी जो था बेसिकली उसने अपने जो वर्क जो लिखा था जियोग्राफी, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें उसके वर्क से मिलती है। ठीक है, जिससे हमें उसके बेसिकली मेन जियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में मेन पता चलता है। देन इसके अलावा जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, देन उसके बारे में मेन हमें इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू हिज वर्क, दैट इज द जियोग्राफी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनोनिमस ऑथर के बारे में, जिसने लिखा था द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, ये एक बेसिकली वर्क है जो एक एनोनिमस ऑथर ने लिखा है, जो ग्रीक का एक ऑथर है। ठीक है, द पेरिप्लस बेसिकली होता है, पेरिप्लस होता है मींस ट्रिप और वॉयज, मींस कोई ट्रिप वगैरह। अगर हम एरिथ्रियन की बात करें, एरिथ्रियन बेसिकली मींस दैट इज रिलेटेड टू द सी। ठीक है, अगर हम एरिथ्रियन एरिथ्रियन की बात करें, दैट इज रिलेटेड विद सी, that in ancient geography comprise the which area? Arabian Sea, the Red Sea and the Persian Gulf, that is called the Erythraean Sea. ठीक है, अगर हम पेरिप्लस की बात करें, दैट मीन्स कोई ट्रिप या कोई जर्नी या कोई वॉयज। ठीक है, तो इसी के बारे में ये मीन्स वर्क है। ठीक है, जिसमें जो एक अनोनिमस ऑथर ने लिखा है, who was a Greek merchant जो इजिप्ट में सेटल डाउन हो गया था। ही मेड अ वॉयज, जिसे हम पेरिप्लस कहते हैं। ठीक है, टू द इंडियन कोस्ट एंड ही रोट हिज बुक इन टाइटल दैट इज कॉल्ड द पेरिप्लस ऑफ द अर्देरियन सी, जिसमें उसने क्या मेंशन किया है, नंबर ऑफ द कमोडिटीज जो कि काफी ज्यादा डिमांड में थी इन द इंडियन पोर्ट्स में। ठीक है, एंड ही ऑल्सो मेंशन ऑल दोज थिंग्स विच वर सेंड आउट फ्रॉम दीज पोर्ट्स। सो इसमें हमें बेसिकली मींस जो वेरियस टाइप्स ऑफ जो पोर्ट्स जो थे इंडिया के, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती थ्रू हिज वर्क। ठीक है, जिसमें उसने वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज के बारे में बताया है। ठीक है, जो काफी ज्यादा डिमांड में थी इंडियन पोर्ट में, एंड उन चीजों के बारे में भी बताया कि डैट दे वर सेंड आउट, जो यहाँ से मींस भेजी जाती थी बाहर। ठीक है, तो ये एक वर्क था, डेट इज द पेरिप्लस ऑफ द अर्देरियन सी। ठीक है, एक ग्रीक मर्चेंट जो था, जो इजिप्ट में सेटल डाउन हो गया था, उसने लिखा है, जिसलिए इसी के कारण हम इसे अनोनिमस ऑथर का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन राइटर आता है, डेट इज कॉल्ड द लिने। ठीक है, लिने लिने जो है बेसिकली रोमन राइटर है। ठीक है, वो जो रोमन राइटर और जिसने नेचुरल हिस्ट्री या फिर हम इसे नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें बताया गया है इंडो रोमन ट्रेड के बारे में। ठीक है, इसमें हमें बेसिकली बताया गया है इंडो रोमन मीन्स उनका ट्रेड किस तरह चलता था, इंडो रोमन ट्रेड के बारे में। मोरोवर एज वेल एज अबाउट द इंडियन एनिमल्स, कौन कौन से प्रेजेंट थे उस समय। ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स थे, मिल्ड्रम्स, लाइक ऑल दिस थिंग्स उसने किसमें मेंशन किया है, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका, जिसे हम नेचुरल हिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, he lamented that Rome lost heavily in gold on account of trade with India. इसमें उसने ये कंप्लेन की है, जैसे दुख भी जाहिर किया है अपने वर्क में, कि जो रोम था उसने काफी ज्यादा अमाउंट में अपना जो गोल्ड था मींस वो वेस्ट कर दिया था
वो क्यों वेस्ट हो गया था? बिकॉज ऑफ द अकाउंट ऑफ द ट्रेड विच ही हैड, विच ही वॉज डन विद द इंडिया। ठीक है, तो ये थे बेसिकली मेन ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, जिसमें हेरोडोटस हो गया, मेगस्थनीज हो गया, ठीक है, एक अनोनिमस राइटर हो गया, देन टॉलेमी हो गया, लिने हो गया। ये जो हो गए सारे ग्रीक एंड रोमन राइटर्स हो गए, जिससे हमें उनके वेरियस टाइप्स ऑफ उन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं, उन वर्क्स के राही ही हमें अपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, हमें अपने उनके कल्चर के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है, देन वेरियस टाइप्स ऑफ पोर्ट्स के बारे में, जो बंदरगाह वगैरह थे, ठीक है, देन इसके अलावा थ्रू लिने वर्क हमें वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स कौन कौन से प्रेजेंट थे, ठीक है, देन रोमन का किस तरह ट्रेड चलता था इंडिया के साथ, लाइक ऑल दीज थिंग्स वी केम टू नो थ्रू द वर्क्स ऑफ द ग्रीक एंड द रोमन राइटर्स। नेक्स्ट जो हम जिस अकाउंट के बारे में बात करेंगे दैट इज अबाउट द चाइनीज अकाउंट। ठीक है, पहले तो हमने बात की थी ग्रीक एंड रोमन राइटर्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे चाइनीज ट्रेवलर्स के बारे में। ठीक है, जो चाइनीज ट्रेवलर्स थे दे केम टू इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, जब बुद्धिज्म का काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका था, वर्ल्ड वाइड में काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका था, तो जब उसके कुछ जो मेन मिशनरीज जो थे जब चाइना में गए थे, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बुद्धिज्म, तो काफी सारे जो चाइनीज ट्रेवलर्स जो थे वो इंडिया आए थे। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज अबाउट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए, क्या है बुद्धिज्म, कैसे रिलीजन शुरू हुआ, मीन्स किस तरह शुरू हो गया था बुद्धिज्म, and they visited many sacred places of pilgrimages that connected with the Buddha and the Buddhism. Various types of वो धार्मिक pilgrimages पर गए थे, ठीक है, जो बुद्धा और बुद्धिज्म के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, काफी सारे मेन ट्रेवलर्स आए, उनमें से जो तीन मेन राइटर्स हुए हैं दैट इज दी, जो इंडिया ने जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था, सबसे पहले थे दैट इज दी फाहीन। ठीक है, द सेकंड जो मेन चाइनीज ट्रेवलर आता है दैट इज द ह्यूम सैंग, टी सैलेंडर। देन द थर्ड वन इज कॉल्ड द आई स्टिंग। ठीक है, ये जो है तीन मेन चाइनीज ट्रेवलर्स हुए हैं, फाहीन, ह्यूम सैंग एंड द आई स्टिंग। ठीक है, ये तीन मेन चाइनीज ट्रेवलर्स हुए हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया में इन्होंने विजिट किया था, एंड दे क्यों आए थे? इन ऑर्डर टू गेन द इंफॉर्मेशन about the Buddhism, and moreover they also visited many pilgrimages that are connected with the Buddha and the Buddhism. ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल में करेंगे वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर जो था डेट इज कॉल्ड द फाहीन। ठीक है, एक चाइनीज ट्रेवलर था फाहीन। फाहीन जो था वो बेसिकली जो था वो चाइनीज ट्रेवलर था। ठीक है, जो जिसने इंडिया में विजिट किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, कहा जाता है ही ट्रेवल बाय फुट फ्रॉम चाइना टू इंडिया, एंड वो सी रूट के राही जो था वो वापस गया। देन इसके अलावा अगर हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, इसका जो बर्थ था वो हुआ था चाइना। चाइना में इसका बर्थ हुआ था। ठीक है, अर्लियर इसका बाय बर्थ जो नेम था डेट इज कॉल्ड द सेही। सेही इसका नेम था। ठीक है, लेटर ऑन इसका नेम जो था वो फाहीन पड़ गया, एंड ही एंटर्ड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट साइड से ये होता हुआ पाटलिपुत्र आया था फाहीन। ठीक है, और अपने साथ इसने काफी सारे जो थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट लेकर गया, काफी सारी इसने इंफॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट की थी। मेन मिशन इसका क्या था फाहीन का? इन ऑर्डर टू नो अबाउट द बुद्धा एंड देयर साइट्स एंड द बुद्धिज्म। बेसिकली वो किस मिशन के लिए आया था? रिलीजियस मिशन के लिए। ठीक है, जब वो वापस गया था काफी सारे जो टेक्स्ट थे अपने साथ लेकर गया था, एंड उन टेक्स्ट को इसने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था इन अ चाइनीज लैंग्वेज।
एंड ये माना जाता था कि इसका टाइम पीरियड जो था बेसिकली यहाँ पर रहने का, दैट वाज 10 years। 10 years जो थे इसने इंडिया में स्पेंड किए थे फाहीन। ठीक है, जब वो वापस गया था, ही रोट मैनी अकाउंट्स। सबसे फेमस जो था उसका फोक्यू की, दैट मीन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम, द रिकॉर्ड्स ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम। इसने बेसिकली अपने इस अकाउंट में, इस वर्क में क्या बताया है कि यहाँ की सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ मीन्स लोगों की किस तरह की थी। जो पाटलिपुत्र है, जो पाटलिपुत्र जो एरिया था, मीन्स वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। ठीक है, कि वहां पर जो थी फेमस मोनेस्ट्रीज थी अशोक के टाइम। ठीक है, उसके बारे में बताया। जो उसके रूम्स थे वहां पर, उस साइड पर जाकर इसने देखा था, बुद्धिज्म की साइड पर जाकर जो रूम्स बचे थे। ठीक है, देन गवर्नमेंट किस तरह की थी, जो पनिशमेंट थी वो काफी ज्यादा माइल्ड होती थी। ठीक है, देन रोड्स एंड हाईवेज जो थे एकदम सेफ थे। बट स्टिल ये भी कहा जाता था कि 2-3 बार इसकी भी चोरी हो गई थी, इसके सामान की। ये कंट्रोवर्सी है। बट फाहीन का ये कहना था कि रोड्स एंड जो हाईवेज थे दैट वाज प्रॉपर्ली सेफ। ठीक है, देन वहां के जो लोग थे, ये सब सारी बातें जो है फाहीन की कहानी मीन्स उसके द्वारा कही गई है कि जो लोग थे वो काफी ज्यादा प्रॉस्पर्स थे, हैप्पी थे, चैरिटेबल थे। दे लेड अ वेरी सिंपल एंड क्वाइट लाइफ। मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो वेजिटेरियन थे। ठीक है, वायलेंस वगैरह, क्राइम वगैरह बहुत ही कम होते थे। हाँ, उसने एक मेन सेक्ट के बारे में उसने मेन बताया, डेट इज कॉल्ड द चंडाल्स, जिससे मीन्स अनटचेबल्स गाना, जो शहर से बहुत ज्यादा दूर रहते थे, ऑन द आउटस्कर्ट्स। ठीक है, जिन्हें शहर के अंदर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। देन इसके अलावा उसने ट्रेड के बारे में बताया कि बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड काफी अच्छा चलता था। ठीक है, काफी सारी चीजें इंपोर्ट भी होती थी, एक्सपोर्ट भी की जाती थी थ्रू सी रूट के राही। ठीक है, देन ब्रोच, कैम्बे, देन ये जो थे फेमस पोर्ट थे उस समय के। ठीक, सो ये था बेसिकली फाहिद, जिसका बर्थ चाइना में हुआ था। वो एक रिलीजियस मिशन पर निकला था, इंडिया में उसने विजिट किया था। 10 years जो थे, 10 years जो थे उसने इंडिया में स्पेंड किए थे। अर्लियर उसका नेम से ही था, लेटर उसका नेम फाहीम पड़ गया था। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम आया था, देन अपना एक रिकॉर्ड लिखा था, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, जिसमें उसने काफी सारी साइट्स जो थी बुद्धिस्ट की घूमी थी। ठीक है, देन वेरियस टाइप्स ऑफ सिटीज एंड टाउन्स में गया था, वहाँ की लाइफ के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में इसने सब कुछ अपने जो है रिकॉर्ड्स में लिखा है। मोरोवर इसने एक जो एक आउटकास्ट, जो एक मेन सेक्ट दैट इज चंडाल्स, उसके बारे में भी उसने अपनी बुक में लिखा। नेक्स्ट जो चाइनीज ट्रेवलर आता है दैट इज द ह्यून सैंग। ठीक है, ये अनदर चाइनीज ट्रेवलर है, ह्यून सैंग। ठीक है, एंड ये जो आता है बेसिकली ह्यून सैंग, वो ड्यूरिंग द हर्षवर्धन के टाइम इसने विजिट किया था, हर्षवर्धन के टाइम। एंड ही स्पेंड द 8 years, 8 साल उसने हर्षवर्धन के कोर्ट में स्पेंड किए थे। वो इसका जो फेमस वर्क है दैट इज द सी यू की, जिसमें मीन्स बताया गया रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसमें इसमें बेसिकली हर्ष के बारे में बताया। ठीक है, कि हर्ष जो था वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग था, लोगों के वेलफेयर के बारे में पहले वो ज्यादा सोचता था, मीन्स में खुद के बारे में। पहले वो वेलफेयर के बारे में सोचता था लोगों को, देन अपने बारे में सोचता था। वो ज्यादातर जो अपना टाइम था वो रिलीजियस एक्टिविटीज में डिवोट करता था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था दैट वाज वेरी गुड। दीज आर द वर्डिंग्स ऑफ ह्यून सैंग जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, और चार्ज किस अकॉर्डिंग किया जाता था, 1:6 of the total produce, means of the total production, उसके अकॉर्डिंग मीन्स चार्ज लिया जाता था। पनिशमेंट मीन्स प्रॉपरली
अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, सीरियस क्राइम, तो पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट भी होती थी, मीन्स डेथ पनिशमेंट, या कोई बॉडी का कोई पार्ट वगैरह काट देते थे। दीज वर द पनिशमेंट्स मीन्स जो दी जाती थी। देन गवर्नमेंट जो थी वो सारे रिकॉर्ड्स रखती थी, अगर कोई भी इवेंट हुआ था, ठीक है, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा इवेंट हो, सारे रिकॉर्ड्स रखती थी। ये सारी चीजें जो है ह्यून सेंग ने अपनी बुक में बताई, सीयू की, ठीक है। एंड ही सेज दैट कि जो रोड्स और हाईवेज थे दैट वर नॉट सिक्योर, बट फाही ने क्या कहा था कि रोड्स एंड हाईवेज जो थे वो सिक्योर थे। तो ये कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। उसने ये कहा था कि रोड्स एंड जो हाईवेज हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। देन इसके अलावा ह्यून सेंग ने मेन असेंबलीज के बारे में बताया जो हर्ष ने अपने टाइम पीरियड में करवाई थी, डेट इज द कनौज एंड द प्राग असेंबलीज, जो हर्ष ने अपने टाइम पीरियड में करवाई थी। देन इसके अलावा उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। एंड मोरोवर इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि वहां पर उसने खुद 2 साल स्टडी की है, ह्यून सेंग, ठीक है। देन इसके अलावा उसने सोशल लाइफ के बारे में बताया कि लोगों का हाउस स्ट्रक्चर किस तरह का था, ठीक है, मोनेस्ट्रीज किस तरह की बनी हुई थी, उनकी फूड हैबिट्स कैसे की थी, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनके ऑर्नामेंट्स, घर में कैसे क्लीनिनेस रखते थे, लाइक ऑल दीज थिंग्स उसने जो है अपनी बुक सीयूकी में बताई। देन इसके अलावा उसने बताया कि कास्ट सिस्टम उस समय प्रिवेलेंट था अलॉन्ग विद द सती सिस्टम। देन बिसाइड दिस उसने ये बताया कि जो बुद्धिज्म जो था वो 2 पार्ट्स में तो डिवाइड था, दैट इज द हीनयान एंड महायान। देन इसके अलावा 18 अदर सेक्ट्स में भी डिवाइड हो चुका था बुद्धिज्म। देन उसने कहा कि लोग जो थे वो आइडल वर्शिप करते थे ज्यादा, लाइक शिवा की, विष्णु की टेम्पल्स में जाकर। देन जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो मोस्टली मैरीटाइम था, मींस थ्रू सी रूट होता था, ट्रेड करते थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ, लाइक चाइना हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, साइलोन हो गया। तो ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ह्यून सैंग ने जो मींस किसमें दी है, अपनी बुक सीयूकी में, जिसमें टोटल डिफरेंस आता है कि फाहीन ने काफी ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट में दी थी, ठीक है, उसमें कुछ भी उसने नेगेटिव इतना नहीं बताया था, बहुत ही रेयर था। बट ह्यून सैंग ने मींस इसके पॉजिटिव मींस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों जो है उसने इलेबोरेट किए हैं अपनी बुक सीयूकी, जिसमें उसने ये बताया कि कास्ट सिस्टम, सती सिस्टम में इस समय प्रेवलेंट था, ठीक है, रोड जो थी वो सेफ नहीं थी, काफी हार्श पनिशमेंट दी जाती थी ड्यूरिंग द हर्षवर्धन टाइम। एंड मोर ओवर जो मेन जो चीज थी दैट इज द बुद्धिज्म, वो 2 पार्ट्स के अलावा 18 अदर सेक्ट में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था। सो ये था बेसिकली ह्यून सैंग जो एक चाइनीज ट्रेवलर। द थर्ड अनदर चाइनीज ट्रेवलर वाज द आइस्टिंग, ठीक है। अगर हम आइस्टिंग की बात करें, अगेन ये इसका जो बर्थ प्लेस है दैट इज चाइना, ठीक है। 14 years, when he was only just 14 years he became a monk, 14 years का था तो जब ये monk बन गया था। एंड ही वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ द फाही, जो 4th और 5th सेंचुरी के करीब जो इंडिया में, बिकॉज ऑफ द फाहीन इसने भी ये डिसाइड किया था कि अपना ये रिलीजियस मिशन जो है वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। So he was a Chinese traveler and he visited India in the connection with the Buddhism because he was a follower कह सकते हो या admirer कह सकते हो, ये फाहिन को बहुत ज्यादा admire था, ठीक है। इसके जो मोस्टली जो वर्क थे that was includes biographies of the important monks, ठीक है, which gives useful information about the social, religious and the cultural life of the people, ठीक है। ये जो आइस्टिंग था ये 7th सेंचुरी के टाइम मीन्स आया था, लास्ट जैसे टाइमिंग लाइक द क्लोजिंग इयर्स ऑफ 7th सेंचुरी, ठीक है। ही गिव्स अ very useful information about the social, religious condition and political condition of this 7th century के टाइम किस तरह की थी, ठीक है। सो इसके बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लाइक यहाँ पर इसने मीन्स अपना विजिट किया था वेरियस, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है,
देन ऐसे काफी सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होगी, यहाँ पर इसने विजिट करना स्टार्ट किया था, ठीक है, इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट द बुद्धिज्म। सो आइस्टिंग दैट इज बेसिकली ए चाइनीज ट्रैवलर, जिसका कनेक्शन क्या था, बेसिकली मेन बुद्धिज्म के वर्क को डिस्कवर करना, ठीक है। नेक्स्ट जो अकाउंट की हम बात करेंगे दैट इज द अकाउंट ऑफ द टिबेटन्स। मींस इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हमें इसके बारे में, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास इसके पास है टिबेटन्स के रिगार्डिंग, मींस दैट इज वेरी सफिशिएंट इन ऑर्डर टू नो अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले जो है मींस को बात करेंगे लामा तारानाथ की, ठीक है, जो कि एक टिबेटन ट्रेवलर थे, ठीक है, लामा तारानाथ। इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है लामा तारानाथ का। एंड ही केम टू इंडिया इन द 12th सेंचुरी, तिब्बत को बिलोंग करते थे, ठीक है। ही हैज गिवन हिज अकाउंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी 2 बुक्स जो लिखी हैं उसमें बेसिकली मेन सारी इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग द बुद्धिज्म के बारे में, जो आती है डेट इज द कंग्यूर एंड द टंग्यूर। 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। एंड दीज वर्क हिज अकाउंट डील्स विद बुद्धिज्म मोर देन द हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में ही है इसके बीच में लिखा हुआ, बट ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की है अपने बुक्स में दैट इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म। तो जब भी कभी टिबेटन्स की बात आती है तो सबसे पहले लामा तारानाथ जो है उनके बारे में बात की जाती है, ठीक है। इनका नाम जो है वो सबसे पहले लिया जाता है। 12th सेंचुरी के आसपास जो थे ये आए थे, ठीक है। और इन्होंने काफी ज्यादा जैसे बुद्धिज्म को क्लोजली मीन स्टडी किया है, और अपनी बुक्स जो इन्होंने 2 लिखी है, दो इनके जो मेन वर्क्स दैट इज द कंग्यूर एंड टंग्यूर, इसमें जो है इन्होंने बेसिकली बुद्धिज्म के बारे में लिखा है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ जो इवेंट्स इनके साथ हैपन हुए उनके बारे में इन्होंने अपनी बुक में जो है वो डिटेल में लिखा। सो दैट इज बेसिकली द मेन रिकॉर्ड्स ऑफ द टिबेटन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुस्लिम अकाउंट के बारे में, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ द मुस्लिम्स। ही मीन्स ये कहा जाता है कि डेट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, जब उसका क्लोजिंग पीरियड था, ठीक है, तो वेरियस जो मुस्लिम राइटर्स जो थे, जो स्कॉलर्स जो थे, वो भी उन्होंने इंडिया में विजिट किया था, जिससे हमें काफी ज्यादा जो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। एंड दे केम टू इंडिया ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले जो आता है दैट इज कॉल्ड दी एल्बर्नी, ठीक है। एंड द सेकंड जो इम्पोर्टेंट मेन मुस्लिम राइटर आता है दैट इज द उत्बी, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे, एल्बर्नी ने क्या किया था, कब आए थे, ठीक है, इनके मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या थे, then इसी तरह हम अब करेंगे उत्पी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जो हम करेंगे दैट इज मुस्लिम राइटर जो स्कॉलर रहे हैं, फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एल्बर्नी, ठीक है। एल्बर्नी जो है, एल्बर्नी इनका पूरा नाम क्या है, अबू रहीम मोहम्मद बिन एल्बर्नी, ठीक है, ये इनका फुल नेम है एल्बर्नी का, ठीक है। इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द मुस्लिम ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया के बारे में काफी कुछ लिखा, ठीक है। ये बेसिकली फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और हिस्टोरियन होने के साथ साथ मीन्स काफी ज्यादा एबल राइटर भी रह चुके हैं, ठीक है। मीन्स इन्होंने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मीन्स इंडिया की रिगार्डिंग अपने बुक्स में लिखी हुई है। देन इसके अलावा एंड ही वाज बोर्न इन दी खीजा रीजन में इनका बोर्न हुआ था, मैं लिख देती हूँ एक बार, खीजा, ये एरिया जो है आप मॉडर्न उज्बेकिस्तान में आता है, ठीक है। खीजा खीजा में इनका मीन्स बर्थ हुआ था। ही स्पेंड फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन्होंने खीजा में स्पेंड किए थे, ठीक है। महमूद गजनवी के ये अंडर मीन्स इन उसके कांटेक्ट में किस तरह आए थे, जब महमूद गजनवी ने खीजा के ऊपर
अटैक किया था, देन वो वहां पर काफी सारे जो स्कॉलर जो थे उसके सामने प्रेजेंट किए गए थे। ये भी उनमें से एक था, अल्बर्नी, एंड ही वाज आल्सो प्रेजेंटेड बिफोर हिम एज अ प्रिजनर। देन इनकी राइटिंग से मीन्स वो इतने ज्यादा मीन्स आप कह सकते हो जैसे प्रभावित हुआ था वो, तो उसने क्या किया था, इसे अपने कोर्ट में रख दिया था, अल्बर्नी को। ठीक है। देन इसके अलावा जो अल्बर्नी जो था, व्हेन ही वाज ओनली 44 years old, he came to India with Mahmud of Ghaznavi. ठीक है। And he became very acquainted with everything related to India. He liked the Indian culture and he learned the Sanskrit language, Indian philosophy, socio-economic condition of this land, means everything जो थी उसे हर एक चीज इंडिया की काफी ज्यादा मीन्स उसे अट्रैक्ट करने लगी थी। ठीक है। एंड ही वाज अ स्कॉलर ऑफ अरेबिक। इसने एक बुक लिखी थी दैट इज दी ताकीक ए हिंद, ताकीक ए हिंद, जिसे हम किताब उल हिंद भी कहते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली उसने वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी वो हमें दी थी। ठीक है। जिसमें उसने सिर्फ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस सिर्फ इंडिया के इसके बारे में नहीं दी। देन इसके अलावा उसने उसके जियोग्राफी के बारे में, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फिलोसफी के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोगॉनी, मीन्स इन सभी के बारे में, इंडिया के रिलेटेड जो थी उन सभी के बारे में इसने इंफॉर्मेशन जो थी अपनी बुक ताकीक ए हिंद, जिसे हम किताब उल हिंद भी कहते हैं, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन दी थी। And before that, you must know what is the meaning of cosmogony. Cosmogony क्या होता है? Means the branch of science that basically deals with the universe. Means universe में होने वाली जो भी हलचल, उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन इसने अपनी बुक किताब उल हिंद में दी थी। हाँ, इसका मेन ड्रॉबैक ये था कि मीन्स कुछ राइटर्स का, हिस्टोरियंस का ये माना जाता है कि ये जो सारी उसकी परसेप्शन जो थी, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं थी, जो बुक्स में से, इंडियन ऑथर्स की बुक्स में से उससे मिला था, उसने उसके अकॉर्डिंग ही मीन्स सारी चीज जो थी वो मैन्युपुलेट की थी। सो इसकी ये एक शॉर्टकमिंग मानी जाती है बिकॉज ऑफ द सम हिस्टोरियंस, उनका ये मानना है। तो उसने अपनी बुक में बेसिकली किसके बारे में बताया, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशन के अलावा उसने वेरियस टाइप्स ऑफ फील्ड के बारे में भी बताया जो इंडिया में प्रेजेंट थी। ठीक है। ही वॉज सो मच अट्रैक्टेड towards the Indian culture, that he learned Sanskrit language and he also studied Indian philosophy also. Next जो Muslim traveler है that is called the Utbi. ठीक है। उत्बी जो है उसका मीन्स फुल नेम जो है दैट इज कॉल्ड दी अबू नसीर मोहम्मद अल उत्बी। ठीक है। जो महमूद गजनबी के टाइम पर उसका सेक्रेटरी था, सुल्तान, जिसने महमूद गजनबी को भी सर्व किया था। ठीक है। जो पहले की हमने जो बात की है अल्बर्नी की, उसका पूरा नाम क्या था, अबू रिहान मोहम्मद बिन अल्बर्नी। ठीक है। और उत्बी का क्या पूरा नाम है, अबू नसीर मोहम्मद अल उत्बी। ठीक है। इसका फेमस वर्क जो है दैट इज दी तारीख ए यमनी, तारीख ए यम। इसमें बेसिकली उसने मोहम्मद बिन गजनवी जो है उसके बारे में और उसके फादर के बारे में, उसके जो उसका टाइम पीरियड था, उसने किस तरह लड़ाई वगैरह मीन्स लड़ी थी जयपाल के साथ, उसके फादर ने, मीन्स उनकी जो हिंदुशाही किंगडम के साथ जो लड़ाई काफी लंबे समय से चलती आ रही थी, मीन्स उसके बारे में बताया है। इफ यू वांट टू नो अबाउट द महमूद गजनवी कौन था, देन उसके इंसेस्टर्स के बारे में, इसके बारे में मैंने डिटेल में मीन्स 2 वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई हैं। अगर आपको मीन्स जानना है कि ये गजनव एम्पायर कैसे आया था, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, और उसके फादर का क्या रोल था, उसके मीन पीछे एंसेस्टर जो थे उन्होंने क्या क्या काम किया था, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने 2 पार्ट्स में मीन्स 2 वीडियोस बनाई है इसकी, क्योंकि थोड़ा लेंथी बन जाता है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनकी वीडियोस को देख सकते। तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे सुबुक्तगिन और महमूद गजनवी के बारे में। तो उसने अपनी बुक में तारीख ए यामनी में
महमूद गजनवी और उसके फादर के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है मींस दी है, ठीक है। एंड उसने ये भी बताया है कि खलीफा के कहने पर ही महमूद गजनवी ने इंडिया पर सेवरल टाइम्स जो था मींस अटैक किया था। उसने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं, नंबर ऑफ टाइम जो था उसने अटैक किया था। एंड उसने अटैक बेसिकली क्यों किया था, ताकि वो वहां के जो मंदिर वगैरह है, ठीक है, इंडिया में जितने भी टेम्पल्स वगैरह है उन सभी को तोड़ दे और इस्लामिक रिलीजन को मींस स्प्रेड करे। देन इसके अलावा उसने महमूद गजनवी के जो एक्सपीडिशंस हुए हैं रिगार्डिंग अगेंस्ट दी जयपाल, हिंदू शाही किंगडम के साथ जितने भी एक्सपीडिशन हुए उसने उन सारे का वर्क जो है अपने मींस इस तारीख यामनी में मेंशन किया हो, ठीक है। देन कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये जो उसकी बुक है दैट इज नॉट वर्थ रीडिंग। वो क्यों नहीं है? बिकॉज ही हैज exaggerated द अचीवमेंट्स ऑफ हिज पेट्रन महमूद, बिकॉज वो उसके अंडर सर्विस कर रहा था, महमूद के अंडर, तो ऑब्वियसली वो उसके खिलाफ कुछ नेगेटिव नहीं लिख सकता था। देन इसलिए कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है ये जो उसका वर्क है तारीख ए यामनी, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ शॉर्ट मींस आप कह सकते हैं जैसे ड्रॉबैक्स है, शॉर्टकमिंग्स है इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें इसने क्या किया है, अपने जो पेट्रन जो इसका है दैट इज महमूद गजनवी, उसकी अचीवमेंट्स को इसने बहुत ही ज्यादा एग्जैगरेट मेथड में एक्सप्लेन किया है। एंड हिस्टोरियंस का ये भी मानना है दैट ही हैड नीदर कम टू इंडिया, वो इंडिया में आया ही नहीं था अलोंग विद महमूद, एज कम्पेयर टू एल्बर्नी, वो जरूर मींस वो जरूर आया था इंडिया में, बट उत्बी जो था, अबू नसीर मोहम्मद उल उत्बी जो था, he didn't came to India with Mahmud. Moreover, he didn't have any knowledge about the geography of India. So उसने जो भी डेट्स वगैरह, जो भी टाउन्स और किंगडम्स वगैरह जो उसने अपनी वर्क में दैट इज तारीख ए यामनी में मेंशन किया है, दैट ऑल दीज थिंग्स ही हैड गिवन वेरी रॉन्गली। ये जो थे व्यूज थे दैट इज द कुछ स्कॉलर्स के मान, ठीक है। सो उत्बी जो था बेसिकली उसने महमूद के अंडर मींस काम किया था, सेक्रेटरी था सुल्तान का, ठीक है। उसका फेमस वर्क था तारीख यामनी, जिसमें उसने वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे महमूद गजनवी के एक्सपीडिशन स्पेशली हिंदू शाही किंगडम के साथ जो उसने किए थे वो लिखे हैं। देन ऑन द कंट्रेरी इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो कुछ हिस्टोरियंस के ये माना जाता है कि ये इंडिया ही नहीं आया था, इसने वेरियस टाइप्स ऑफ जो टाउन्स और किंगडम जो इसने मेंशन किए हैं अपने वर्क में, वो टोटली के टोटली गलत मेंशन किए हैं, ठीक है। तो ये थे उसके मेन ड्रॉबैक। बेसिकली ये दो मेन ट्रेवलर्स हुए थे। अगर हम मुस्लिम ट्रेवलर्स की बात करें तो फर्स्ट था अल्बर्नी, सेकंड था कुतबी। सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। आई होप जो मेरी वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, स्पेशली फॉर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। मोरोवर जो बाकी के जो स्टूडेंट्स है वो भी देख सकते हैं, बिकॉज नॉलेज इज फॉर एवरीबॉडी। सो नॉलेज जो है हमें वो हर एक जगह से गेन करनी चाहिए। ये जो मेरी वीडियो थी इसके बेसिकली मैंने एक सीरीज जैसे स्टार्ट की थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रिगार्डिंग द सोर्सेज की सीरीज, क्योंकि सोर्सेज का जो चैप्टर होता है दैट इज अ वेरी लेंथी चैप्टर। सो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर कर मैंने इसके टोटल 4 पार्ट्स बनाए थे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सोर्सेज जो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जानने में मीन्स थोड़ी जैसे काफी वो आसानी से उस चीज को जान ले, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सोर्सेज आगे की जो हिस्ट्री है वो काफी आसानी से मीन्स उनके दिमाग में लाइक जैसे बैठ जाएगी। सो जिसमें हमने आज बेसिकली लर्न किया है अकाउंट ऑफ द फॉरेनर्स। हमने बेसिकली लर्न किए उसके ग्रीक के जो ट्रेवलर्स हो गए, रोमन ट्रेवलर्स हो गए, ठीक है, देन टिबेटन्स हो गए, चाइनीज ट्रेवलर्स हो गए, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड द मुस्लिम ट्रेवलर्स, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप जो मेरी जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू टॉपिक एंड द न्यू वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।